हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टॉपर में। फ्रेंड्स, पिछले वाले क्लास में अर्थात आप सभी की पढ़े होंगे किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी नियम हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग प्रथम नियम पढ़ चुके थे। और प्रथम नियम को हम लोग संधि का नियम कहते हैं और उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताए थे कि इसे हम लोग आवसुनम जावसुनम का भी नियम कहते हैं ना। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो सारा चीज फटाफट देखिए। यदि आप नहीं देखे होंगे तो फटाफट आप इस वीडियो के बाद में प्रथम नियम जरूर देखेंगे, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग जो नियम होता है, काफी अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले वो द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे और किरचॉफ के परिपथ संबंधी नियम द्वितीय नियम के बारे में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो एग्जाम में पूछे थे, लगभग हर बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो किरचॉफ का जो द्वितीय जो नियम होता है उसे हम लोग वोल्टता का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वोल्टता का भी नियम। देखिए कैसे होता है। तो ये इसका जो सर्किट है, परिपथ जो है इसमें आप देखेंगे तो एक जो है आपका बैटरी जो यहाँ पे लगा E1, रेजिस्टेंस जो R1 है। ये एक जो सर्किट है और ये दो लूप जो बना हुआ है। इसको लूप या फिर इसका हम लोग वोल्टता का जो नियम कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो नियम क्या चाहिए कि किसी भी जो संधि है आपका, जो ये आपका लूप है ना, इस लूप के जो लूप में प्रवाहित होने वाली जो धारा है ना, इस लूप में जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है तथा इसका जो संगत प्रतिरोध है ना, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा इसका संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का यदि हम लोग बीजगणितीय योग करें, देखेंगे ध्यान से, यदि उसका जो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है I1 तथा उसका जो संगत प्रतिरोध है R1 के गुणनफलों को हम लोग के दोनों को गुणा करें और गुणा करके इनका जो बीजगणितीय योग करेंगे। अब देखिए बीजगणितीय योग करने में एक चीज ध्यान रखना होता है, यदि हम लोग धारा की दिशा में चीजें लेते हैं तो धनात्मक लेंगे, धारा के विपरीत दिशा में लेंगे तो क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। ये बात ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो I1 और R1 दोनों ये सारा इधर हम लोग ले रहे, इधर से इधर ऐसे सारा सर्किट, तो यहाँ से जब हम लोग लेंगे तो I1 R1 धनात्मक होगा। फिर यहाँ से जब ऐसे जब लेंगे तो I2 और R2 इधर जब विपरीत दिशा में, तो इसको हम लोग कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। यानी कि हम लोग जो यहाँ पे करेंगे तो I1 R1 माइनस में I2 R2। ठीक है, I1 R1 माइनस में I2 R2। अब यहाँ पे I2 R2, अब यहाँ पे देखेंगे इधर से आपका E1 है, ये आपका क्या चीज E2, ये भी विपरीत दिशा में, तो बराबर होगा क्या चीज? तो बराबर होगा आपका E1 माइनस में E2 के। ये जो कि प्रथम लूप के लिए है। किसके लिए? प्रथम लूप के लिए। तो प्रथम लूप के लिए ये कंडीशन होगा। अगर दूसरे के लिए हम लोग बात करेंगे, द्वितीय लूप के लिए हम लोग बात करें, द्वितीय लूप के लिए बात करेंगे तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो इधर से इधर धारा आ रही, तो धारा कितना आ रहा है? I2 R2। धारा कौन सा आ रहा है इसमें? I2 R2 इधर से और फिर ये भी इधर से, तो ये दोनों जो समान दिशा में, दोनों किसे है? समान दिशा में, मतलब इधर से ये भी इधर से भी। इसको हम लोग कर लेंगे तो क्या होगा? प्लस में हम लोग लिखेंगे। क्या चीज प्लस में लिखेंगे? I1 प्लस में I2। इसमें देखिए इसमें जो धारा जा रही है दोनों धाराओं को जोड़ करके जा रही है, संधि से होकर के जा रही है। तो यहाँ पे देखिए I1 प्लस में I2 और ये क्या हो जाएगा? R3। और ये बराबर जो है कि आपका जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो बराबर हो जाएगा E2 के। ये तो किरचॉफ का परिपथ संबंधी जो द्वितीय जो नियम है ना, वो नियम क्या है? तो वो नियम ये है कि किसी भी जगह की लूप में प्रवाहित होने वाली धारा तथा इसका संगत प्रतिरोध, प्रवाहित होने वाली धारा तथा इसका संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो हम लोग बीजगणितीय योग कर रहे हैं, कि गुणनफल का बीजगणितीय योग, इसको इन शॉर्ट हम लोग लिखते कैसे? हम लोग लिखते हैं कि I और R, देखेंगे धारा और प्रतिरोध दोनों के गुणनफल का बीजगणितीय योग करने के लिए हम लोग सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सिग्मा का। यानी कि देखेंगे हम लोग करेंगे सिग्मा I R, यानी कि धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का क्या चीज? बीजगणितीय योग। इसके इस लूप में उत्पन्न होने वाले जो वैद्युत वाहक बल है, वैद्युत वाहक बल क्या चाहिए आपका? E है, के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह है आपका वोल्टता का नियम या फिर किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी द्वितीय नियम। बहुत ही आसान तरीके से हम बताएं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, याद हो जाएगा। आप यहां से चीजें याद कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान सुनेंगे कि किसी जगह के लूप में प्रवाहित होने वाली धारा तथा इसका संगत प्रतिरोध, देखिए धारा तथा संगत प्रतिरोध I1 R1 I2 R2, यहाँ पे देख रहे होंगे तो I2 R2 I1 प्लस I2 ये R3। ये देख रहे होंगे यहाँ पे धारा इसका प्रतिरोध, ये धारा इसका प्रतिरोध, ये धारा इसका प्रतिरोध। तो जिसका धारा है उसी का प्रतिरोध, यानी कि इस परिपथ में उत्पन्न होने वाली
धारा तथा इसका संगत प्रतिरोध के गुणनफल का हम लोग क्या करते हैं, बीजगणितीय योग, एक सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, क्या बीजगणितीय योग, ठीक है। इस परिपथ में उत्पन्न होने वाले जो विद्युत वाहक बल है ई, इसके बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान से सुनेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान से परिभाषा है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आपके स्क्रीन पे इसका जो कि डेफिनेशन आ भी रहा होगा, तो आप उसके जो कि स्क्रीन पे आ रहे जो कि डेफिनेशन को लिख करके और याद कर लेंगे, बहुत ही आसान होता है, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। लास्ट बार एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। तो किसी परिपथ में उत्पन्न होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत वाहक के जो कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये आपका जो है कि किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी नियम होता है, इसे द्वितीय नियम कहते हैं। ये आपका वोल्टता का भी नियम होता है। तो दोनों नियम, जो किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आप इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे, सारी चीजें अच्छे से याद कर लेंगे, चूंकि एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स ला पाए। थैंक यू वेरी मच।